सभी लोगों को सिर्फ प्राइस में इंटरेस्ट है। 100,000 कब होगा, 200,000 कब होगा, ये साल के एंड में कितना होगा, $1 मिलियन बिटकॉइन कब पहुंचेगा, या फिर व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय, व्हाट इज द राइट प्राइस टू बाय, कौन से प्राइस पे बाय करना है, कौन से प्राइस पे सेल करना है। अगर आप ये बिटकॉइन का गेम सिर्फ प्राइस के लिए या ट्रेडिंग के लिए खेल रहे हो तो ये बहुत ही छोटा गेम है। ये सिर्फ आपके एक एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है। असली गेम जो है, असली स्किल जो है, वो है बिटकॉइन का वैल्यू समझना। अब प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बाप जो होता है वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा ये पत्थर ले, और ये पत्थर लेके 3 लोगों के पास जा। एक जो पड़ोस में जो नेबर आंटी है उसके पास, दूसरा म्यूजियम में, और तीसरा एक प्रेशियस स्टोन डीलर के पास। और जब भी वो लोग पूछेंगे ये पत्थर कितने में बेचना है, मुंह बंद रखना और सिर्फ ऐसे 2 उंगलियां दिखाना, दैट्स इट। तो बेटा एकदम एक्साइटेड हो गया, चल लिया। सबसे पहले अपने नेबर आंटी के पास गया, नेबर आंटी को पत्थर दिखाया। नेबर आंटी ने पत्थर देखा, बोला यार ये तो बहुत सही पत्थर है यार, इसे मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी, कितने में बेचना है। तो उसने किया ऐसा। तो नेबर आंटी ने बोला अच्छा 200 रुपये, कोई बात नहीं मैं ले लूंगी इसको। फिर वो पत्थर लेके गया म्यूजियम में। म्यूजियम वाले ने उसको परखा और सोचा कि यार ये तो मुझे पक्का चाहिए मेरे म्यूजियम में। ये बोला ये कितने में बेचेगा। तो उसने फिर से ऐसे 2 उंगली दिखाई। तो उसने बोला अच्छा 2 लाख रुपए में मैं ये पक्का ले लेता हूँ, ये पत्थर मेरा। और फिर जाता है प्रेशियस स्टोन डीलर के पास, उसको वो पत्थर दिखाता है। वो पत्थर देखता है, बोलता है यार ये तो बहुत ही नायाब पत्थर है, ये बहुत ही रेयर है, ये पूरी दुनिया में ऐसे पत्थर बहुत ही कम है, आई शुड हैव दिस स्टोन। कितना बोलो, कितना पैसा चाहिए इसके लिए। तो बंदा बोलता ये ठीक है डन, 2 करोड़ ले लो। एंड वो बंदा एकदम शॉक। वैसा ही शॉक आपको मिलेगा जब आप अलग अलग लोगों से बिटकॉइन का प्राइस पूछोगे। अगर आप आपके फ्रेंड्स के पास जाओगे, कोई इसको बोलेगा यार ये तो बहुत महंगा है, बिटकॉइन अभी ऑलरेडी भाग चुका है, आई थिंक 100,000 महंगा है। कोई बोलेगा 200,000। आप कोई एक्सपर्ट के पास जाओगे, वो बोलेगा 300,000 इज अ गुड प्राइस। अगर आप वो पीटर शिफ के पास जाओगे, वो उसको बोलेगा 0, ये तो कचरा है, हवा है, ऐसा कुछ वैल्यू ही नहीं है। और अगर आप माइकल सेलर के पास जाओगे तो वो बोलेगा यार ये तो इनवैल्यूएबल है, बिटकॉइन जैसा एसेट कभी हो नहीं सकता, ये एसेट को मैं सिर्फ खरीदते रहूंगा लेकिन कभी नहीं बेचूंगा। नाउ इफ यू रियलाइज, सभी लोग अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिटकॉइन या व्हाट दे अंडरस्टैंड एज अ वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस टारगेट नहीं, हम देखेंगे कि बिटकॉइन को वैल्यू कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, कौन से प्राइस पे, वो आप डिसाइड करिए। और हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं आपको बिटकॉइन का प्राइस टारगेट भी बताऊंगा। राइट, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ बिटकॉइन इज वैल्यूड। अब मेरे पास 4 फ्रेमवर्क मॉडल है। फर्स्ट, मेटकैल्फ्स लॉ। बेसिकली मेटकैल्फ लॉ क्या बोलता है कि अ वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क रफली grows by the square of the number of users it has. राइट, एक सिंपल लैंग्वेज में लेट्स से एक टेलीकॉम का नेटवर्क, अगर एक ही यूजर हो तो वो नेटवर्क वेस्ट है, 2 यूजर हो तो थोड़ा 2 लोगों में कनेक्शन हो जाता है, यूज हो जाता है। बट जैसे ही यूजर्स बढ़ते जाते हैं, वो नंबर ऑफ कनेक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं होते। राइट, सो सिमिलरली कोई भी एसेट में, कोई भी बिजनेस में कस्टमर्स हो या यूजर्स हो, उसके ग्रो करने से बिजनेस का या एसेट का वैल्यू बढ़ते रहता है। राइट, नाउ बिटकॉइन में देयर इज नो एग्जैक्ट वे टू आइडेंटिफाई के नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, बिकॉज एवरी यूजर कैन हैव मल्टीपल वॉलेट्स। बट अगर इनको क्लोज आइडेंटिफाई करना है तो देयर इज अ मेट्रिक जहाँ बोल सकते हैं कि डेली एक्टिव वॉलेट्स कितने हैं। तो ग्लासनोड का ये डेटा बताता है कि अप्रोक्सीमेटली आज के डेट में 700 से 1 मिलियन तक डेली एक्टिव वॉलेट्स बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। अगर हम अज्यूम करें कि एक बंदे के पास 2 वॉलेट हो तो 350 to 500 यूजर्स आर ट्रांजैक्टिंग डेली ऑन बिटकॉइन। नाउ दैट इज मिलियंस ऑफ कनेक्शंस, मिलियंस ऑफ पीयर टू पीयर कनेक्शंस, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड अगर आप इस मैट्रिक से अगर आप बिटकॉइन का ग्रोथ रेट देखोगे, बिटकॉइन इज 16 years old, राइट। अगर आप ये चार्ट में देखेंगे, बिटकॉइन आज के डेट में एट 16 years इंटरनेट अडॉप्शन और मोबाइल अडॉप्शन को बहुत ही इजीली बीट कर रहा है।
Now you can understand the value of the network, right? How fast it is growing, and this will continue to grow. Because क्या होता है ना, जब भी बिटकॉइन के यूजर्स ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, जिससे बिटकॉइन और लिक्विड होते जा रहा है. और जैसे ही यूजर्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली माइनर्स भी बढ़ रहे हैं. माइनस बढ़ रहे हैं, हैश रेट बढ़ रहा है. हैश रेट बढ़ने से सिस्टम, बिटकॉइन जो सिस्टम है वो और सिक्योर होते जाता है, उसे अटैक करना और मुश्किल होता है, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो और यूजर्स आते हैं, तो आप देखेंगे बेसिकली एक लूप बन जाता है, राइट? एंड इट इज ग्रोइंग, एंड बिकॉज ऑफ सच हाई अडॉप्शन, स्पेशली लास्ट 2 साल में अभी इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, राइट? ETF जब से आया है, इंस्टीट्यूशंस हैव कम इन, गवर्नमेंट आर नाउ बाइंग बिटकॉइन. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जब इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो इंस्टीट्यूशन 1 या 2 यूजर को नहीं, वो हजारों या लाखों यूजर्स को लेके आ रहा है, राइट? सो हाउ डू यू वैल्यू बिटकॉइन? लुक एट द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूजर्स एंड अप्लाई मेटकैप्स लॉ. सेकेंड फ्रेमवर्क है लिक्विडिटी या मार्केट डेप्थ. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. एन एसेट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेयर द मार्जिनल मनी फ्लोज. इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. सो नाउ इफ यू स्पेशली सी, 2008 के बाद, गवर्नमेंट्स के बाद एक बहुत ही रामबाण इलाज है. कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी तकलीफ आया, मनी प्रिंटिंग करो. आप उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोल दो या मनी प्रिंटिंग बोल दो, बात एक ही है. एक्सेस लिक्विडिटी को सिस्टम में या मार्केट में इन्फ्यूज करो. अब कोई भी एसेट का अगर आपको उसका पोजिशनिंग देखना है ग्लोबल में, तो चेक करिए कि ये जो लिक्विडिटी आ रहा है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो आ रहा है, उसमें से कितना वो एसेट में जा रहा है. अब आप ये चार्ट को देखिए, ये जो ग्लोबल M2 मनी सप्लाई है और बिटकॉइन का जो चार्ट है, दिस इज 80 to 85% कोरिलेटेड. नाउ दिस इज नॉट अबाउट द प्राइस. This chart is just saying that a huge amount of excess liquidity is finding its way into the Bitcoin network or into the Bitcoin system. And this talks about the value of Bitcoin in the global financial system. अगर आप देखोगे, ये M2 मनी सप्लाई बढ़ते ही जा रहा है. And you don't just have to look at the money supply of the Fed balance sheet या central banks का balance sheet. आप जापान को देख लो, चाइना को देख लो. Every country in the world is only and only growing the money supply. And interestingly and excitedly, this is finding its way into Bitcoin, which makes Bitcoin a fantastic valuable asset. Now, third framework, I would call it scarcity. Again, now understand this statement. Bitcoin is the most liquid, globally tradable asset with a fixed supply. There is no asset which is globally tradable today and has a fixed supply. आप बोलोगे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, उनका फिक्स सप्लाई नहीं है, उनका लिमिटेड सप्लाई है, और दे मे बी स्केर्स. बट अ फिक्स्ड 21 मिलियन का सप्लाई विद अ फैंटास्टिक हार्विंग साइकिल, द वे उसका एमिशन हो रहा है, द वे इट इज एमिटेड इन द मार्केट, there is no other asset in this world. And because of this fixed supply and globally acceptable asset, Bitcoin has now started being recognized as a fantastic store of value. अब स्टोर ऑफ वैल्यू जब आप बात करेंगे तो कंपैरिजन ऑब्वियसली गोल्ड से आता है. एंड वी ऑल नो बिटकॉइन हैज अमेजिंग एडवांटेजेस ओवर गोल्ड. एक सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको $1 बिलियन का गोल्ड लेना है तो आपको 8,000 किलो सोना लेके घूमना होगा. और अगर आपको $1 बिलियन का बिटकॉइन लेना है तो वो 14 ग्राम के पेन ड्राइव में आ जाएगा. यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बीइंग अ डिजिटल scarce, not scarce, fixed supply store of value, and that is the value. And again, I am not trying to compare price of gold versus Bitcoin. आप देखोगे वैसे तो गोल्ड का आज मार्केट कैप 25 ट्रिलियन है अप्रोक्सीमेटली, बट बिटकॉइन इज ट्राइंग टू कैप्चर दैट मार्केट एंड दैट एड्स वैल्यू टू बिटकॉइन. नाउ फोर्थ फ्रेमवर्क इज क्रेडिबिलिटी. इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है. बिटकॉइन इज द मोस्ट पावरफुल एंड एंटी फ्रेजाइल सिस्टम एवर. ये वीडियो आप देखिए अगर आपको उसको डिटेल में समझना है. बट इन शॉर्ट ये वीडियो ये बता रहा है कि बिटकॉइन के ऊपर पिछले 16 साल में बहुत अटैक्स हुआ है, बहुत
डिसरप्शन होने को ट्राई हुआ है, बहुत लोगों ने इसको नीचे कर दिया है, इस पे इतने अटैक्स हुआ है, इतना केओस हुआ है, और हर केओस में ये ना ही उसको रेजिस्ट किया है बट इसको यूज करके ग्रो किया है, एंड दैट इज कॉल्ड एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल सिस्टम उसको बोलते हैं जो केओस में, डिसऑर्डर में, टेंशन में, स्ट्रेस में ग्रो करते रहता है। तो आप देखेंगे बिटकॉइन को पिछले 16 साल में टेक्निकल अटैक्स हुआ है, ट्रांजैक्शन मेलेबिलिटी ले लो, इकोनॉमिक अटैक्स हुआ है, सेंट्रल एक्सचेंजेस जो बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए बने थे वो बहुत सारे बंद हो गए, गवर्नमेंट ने बैन किया है इकोनॉमिक अटैक्स, सोशल अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने फंड फैलाया है, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट, क्रेडिबल लोगों ने फियर फैलाया हुआ है, सोशल अटैक्स हुआ है जहां पर अगर आप देखेंगे बहुत ही फेमस 2017 का ब्लॉक साइज वॉर था, राइट। ये सारे सिचुएशन में, ये सारे प्रॉब्लम में, ये सारे टेंशन में बिटकॉइन सिर्फ ग्रो करते आया है और वो और स्ट्रांग होते गया है, जिससे आज के डेट में उसको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। इनफैक्ट आप इसको ट्राई करोगे तो ये और स्ट्रांग और पावरफुल होते जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। अब ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, दैट इज अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर यूजर्स, एंड अगेन दैट साइकिल फॉलोज, राइट। सो द वैल्यू इज ओनली ग्रोइंग बिकॉज दिस नाउ बिकम्स अ ट्रस्टेड source of value with a fixed supply and the user base is only growing, right? So I would urge you guys कि बिटकॉइन को जो है आप एक कोई भी एक सिंगल फ्रेमवर्क को ना पकड़िए, राइट। ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी बिटकॉइन फ्रॉम ऑल द फ्रेमवर्क्स। आई एम श्योर अगर आप स्टडी करेंगे आपको और बहुत सारे फ्रेमवर्क मिलेंगे जिससे आप बिटकॉइन को वैल्यू कर पाओ, एंड नाउ बेस्ड ऑन दैट वैल्यू यू टेल मी व्हाट इज द प्राइस और व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। आई विल टेल यू, मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए। थैंक यू।